लेकिन बेचारों को मकान नहीं मिल रहा है। पहले तो बजट ही नहीं मिल रहा था यहाँ गाँव में ग्रामीण उसका। गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विपक्ष पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण भेजने के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि भगवान राम सबके हैं, हिंदुओं के ही नहीं मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। जिसको दर्शन करने हैं ऑनलाइन पंजीकरण करे और समारोह में आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करे। बागपत सांसद ने कहा कि विपक्ष निमंत्रण के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। लगभग 550 साल बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का सपना पूरा हो रहा है और निमंत्रण ट्रस्ट द्वारा भेजा जा रही है। सांसद ने सपा और बसपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा और बसपा के शासन में सामाजिक और आर्थिक सर्वे में गड़बड़ हुई थी। जो पात्र नहीं थे उनको पात्र बनाया और जिनको जरूरत थी उनको पात्र नहीं बनाया। अब केंद्र और प्रदेश सरकार इसको ठीक कर रही है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ग्राम चौपाल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन के अनुसार बागपत जिले में 1 साल पहले गांव-गांव में जाकर के हमारे अधिकारियों ने चौपाल का आयोजन किया। हमारे नागरिकों को, गांव के नागरिकों को उनकी जो भी समस्याएं थी अलग अलग विभाग की वहां पर सुनी गई। हर शुक्रवार को ये सब चलता था और ज़्यादातर समस्याओं का निदान हुआ। कुछ समस्याएं ऐसी भी बची हैं जिनका एकदम से समाधान नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए सबसे पहले तो मैं एक अभिनव कार्यक्रम के लिए मैं जिले के सभी अधिकारियों का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी अधिकारियों को जिन्होंने अच्छे काम किए, आज काफ़ी अधिकारियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अभिनंदनीय काम किया, उनको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिए गए। उन अधिकारियों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है, चाहे वो आंगनवाड़ी के योग हों, चाहे वो टीचर्स हों, गांव के प्रधान हों, हमारे ज़िले के अधिकारी हों, जिन्होंने अच्छा काम किया है, मेरा विश्वास है उनसे उदाहरण लेकर के दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेंगे और हमारे गाँव की, हमारे बागपत की कोई भी समस्या नहीं बचेगी। जैसे मोदी जी ने गांव-गांव जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया है, हर एक गांव में जाकर के हमारी अधिकारी जितनी भी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका संतृप्तिकरण, जिसका सैचुरेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मोदी की गारंटी है, मैं चाहता हूं बागपत की गारंटी हम लोग लें। मैं बागपत की गारंटी लेता हूं, हमारे अधिकारी अपने अपने विभाग की गारंटी लें कि मेरे विभाग का कोई भी व्यक्ति जो पात्र होगा वो किसी भी कल्याणकारी योजना से जो वंचित नहीं रहेगा। आज के इस मौके में पुनः आज जो वर्षगांठ है चौपालों की, मैं पुनः अपने सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करूंगा कि बागपत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा विकसित, जहाँ 100% 100% जितनी भी सरकार की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सारे गांव-गांव, घर-घर में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अयोध्या में मंत्री जी पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे अयोध्या में? देखिए, लगभग 550 वर्षों के बाद अयोध्या के, न केवल अयोध्या के, जो भी लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, जो लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, ये करोड़ों लोगों का सपना पूरा हो रहा है। आज अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन रहा है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ रेलवे स्टेशन। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये आज केवल अयोध्या का नहीं सौंप रहे हैं, वो दुनिया को आज अयोध्या का एयरपोर्ट और अयोध्या का रेलवे स्टेशन उसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से आदरणीय मोदी जी का और योगी जी का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जिस देश की संस्कृति में विश्वास करने वाले
करोड़ों न केवल भारतीय लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों का, उनको मैं बधाई देता हूँ। निमंत्रण को लेकर कांग्रेस लगा। देखिए, कोई भी अधिकारी किसी भी गांव के अंदर कुछ बातें ऐसी होती, जैसे मैंने कहा 2011 में जो सर्वे किया गया, जिसको सामाजिक और आर्थिक सर्वे बोलते हैं, उस सामाजिक और आर्थिक सर्वे के अंदर बहुत गड़बड़ हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी का शासन था और उससे पहले जो है हमारा जो है बहन मायावती का शासन था। इन लोगों ने जो कुछ लोग पात्र होना चाहिए तो उनको पात्र नहीं बनाया, जो पात्रता के योग्यता नहीं रखते थे उनको पात्र बना दिया। उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें अभी बदलाव करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हमारा देश के अंदर हमारे गाँव में कोई भी गरीब न बचे, कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति न बचे जिसको भारत सरकार की कल्याणकारी योजना या उत्तर प्रदेश कल्याणकारी योजना जो मिलना चाहिए उससे वो वंचित न रहे, उसको हम दूर करने का काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, इसलिए अधिकारियों को हम लोगों का अभिनंदन करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। 100% तो हम लोग अपने परिवार की बात समस्या हल नहीं कर सकते, इसलिए हम ये अपेक्षा करना कि गाँव की 100% समस्याएँ हमारे अधिकारी जो है उसका निदान कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तत्परता के साथ करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए। भगवान राम के दरबार में सभी का स्वागत है, कोई भी आए, कोई भी उनके दर्शन करे, वो तो खुला कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कब जिसको दर्शन करना है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम में मुख्य लोगों को जो वहाँ का ट्रस्ट है उनकी तरफ से जो है निमंत्रण दिया जा रहा है। इसलिए इस विषय को जो है पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, इसका राजनीतिकरण न होना चाहिए। भगवान राम तो सबके थे, वो केवल हिंदुओं के नहीं, मैं कहता मुसलमानों के भी तो सबके थे, वो हम सबके पूर्वज थे। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान राम पैदा हुए और जिस प्रकार से उन्होंने समाज के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम का जो है एक संदेश दिया, जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना की, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, और सबके लिए एक उदाहरण है। यह हमारे शासकों के लिए भी उदाहरण है, हमारे अधिकारियों के लिए भी उदाहरण है, और गुंडों और दुर्जनों को और राक्षसों को जिस प्रकार से उन्होंने संहार किया, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम उनकी राह पर चलें और इस देश को इस देश में पुनः रामराज लाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।